आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इफ x बिलोंग्स टू आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू द वैल्यूज ऑफ k, कौन सा ऑप्शन सही है? यार ऐसी इक्वेशन जब आपको सोल्व करनी होती है ना, और उसमें एक अननोन आपको फंसा दिया जाता है और उसके बेसिस से पूछते हैं कि इसके 4 रूट आ रहे हैं, 3 रूट आ रहे हैं, तो आई थिंक आप ग्राफ ही बनाते हैं, है ना। अपन भी यही करेंगे। x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k। ओके, सो दिस इज माय f ऑफ x। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, है ना। तो यही कर लेते हैं, और क्या है ना। तो f ऑफ x जो है वो x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर। तो लेट्स फाइंड आउट f डैश 4x क्यूब, है ना, प्लस 12x स्क्वायर माइनस 16x। तो x कॉमन लिया और एक्चुअली x क्या, 4x ही कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो ये आएगा x स्क्वायर, है ना, प्लस 3x और माइनस 4x, ये हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 1। उल्टा लिखा है, x प्लस 4 और x माइनस 1। ठीक है, ये तुम्हारा एफ डैश है। अब एफ डैश कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो पे जीरो हो रहा है, तो अपन साइन इसकी भी देख लेते हैं ना, -4 0 और 1। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। फंक्शन डिक्रीज करेगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा, फंक्शन डिक्रीज करेगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो लेट्स फाइंड आउट वैल्यूज, है ना। f ऑफ -4, f ऑफ 0, f ऑफ 1। तो भाई ये f ऑफ x है, ठीक है। इसमें अगर अपन 0 पुट करते हैं तो 0 ही आएगा, 1 पुट करते हैं तो 1 4 5 -8 -3, और -4 पुट करेंगे तो 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4 कट गया है, तो और 16 इंटू 8 तो -128। ठीक है, अब बना देते इसका ग्राफ। भाई ऐसा है, 0 पर डेरिवेटिव 0 है, -4 पर भी डेरिवेटिव 0 है, और 1 पर भी डेरिवेटिव 0 है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। माइनस इन्फिनिटी से -4 तक डिक्रीज करवाना है, ठीक है, करवा देते हैं डिक्रीज, ऐसा कुछ, है ना। और वैल्यू जो है -128 है, यहाँ से टर्न कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इंक्रीज करूंगा, 0 तक लेके जाऊंगा, और 0 पर वैल्यू कितनी है, 0। फिर वापस डिक्रीज करूंगा 1 तक, और 1 पर वैल्यू कितनी है, -3, और फिर वापस इंक्रीज करेगा, ऐसा। तो ये जहां से टर्न किया वो थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये वैल्यू -3 है, और ये वैल्यू जो है -128। ठीक है, ये इसका आइडिया है ग्राफ का। अब यहाँ पर अपने को लाइन खींचना है -k, और देखना है वो कितनी बार कट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन से ही चलते हैं। अगर k की वैल्यू 0 से 3 के बीच में हुई तो 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। देखो, अगर k की वैल्यू 0 से 3 है तो अपने को हमेशा -k सोचना है, ये भी ध्यान रखना। तो जो k की वैल्यू है वो -3 से, सॉरी, -k की वैल्यू -3 से 0 आ गई, है ना। -3 से 0 के बीच में अगर लाइन खींचूंगा, मैं मानता हूं कि 1 2 3 और 4 रूट आ रहे हैं, बट when k is 0 you will be getting 1 2 3 रूट, when k is -3 again you are getting 3 रूट, रिपीटेड है, वो सेम है। तो ये जो 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा है ना, इट इज नॉट ट्रू एट k इक्वल टू 3 एंड 0, और यू कैन से -k इक्वल टू -3 एंड 0। इस वजह से ये ऑप्शन सही नहीं है ना। और k belongs to 3 to 128, तो -k will be -128 से -3, है ना। -128 से -3। देखो अगर यहाँ खींचोगे इस बाउंड्री में, तो आई थिंक आपके पास 2 रूट आएंगे, 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट। आई थिंक ये ठीक लग रहा है अपने को, है ना। अब बात करते हैं 128 से 583, तो -k की वैल्यू क्या होगी, -583 -128। -583 तो बहुत नीचे आएगा, और -128 तक कोई लाइन खींचोगे तो लाइन कट ही नहीं करेगी, तो कोई रूट नहीं आएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है।
के 0 से 3 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये बात बिल्कुल सही लग रही है ना? अपनी बात हुई थी कि 0 और 3 को छोड़कर बाकी बात सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? तो अपना आंसर है PCD। ठीक है जी।